आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। दल बदल मामले पर स्पीकर के ट्रिब्यूनल में सुनवाई शुरू। बाबूलाल की ओर सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करने का आग्रह। दूसरी खबर, डॉक्टर इरफान अंसारी से हेल्थ चेकअप कराने के बाद बोले मंत्री मिथिलेश ठाकुर, इनको तो राज्य का स्वास्थ्य मंत्री होना चाहिए था। तीसरी खबर, बेटी की चाह में पति ने पत्नी को 2 बेटियों और सास के साथ घर में बंद कर मकान में लगाई आग। चौथी खबर, गिरिडीह के सलईडीह गांव के खलियान में भड़की आग, महिला और उसकी बेटी समेत 3 की दर्दनाक मौत। पांचवी खबर, रांची में दवा दुकान में छापा, भारी मात्रा में नशीली दवा बरामद, 1 हिरासत में। छठी खबर, सरस्वती पूजा की तैयारी अंतिम चरण में, मंगलवार को होगी विद्या की देवी की पूजा। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी को मिले नोटिस का जवाब उनके वकील ने सोमवार को स्पीकर के ट्रिब्यूनल में दाखिल किया। उनके खिलाफ विधायक भूषण तिर्की, प्रदीप यादव, दीपिका पांडे सिंह और राजकुमार यादव ने शिकायत दर्ज कराई है। इसके लिए स्पीकर की तरफ से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच सुनवाई के लिए अलग अलग समय निर्धारित की गई है। नोटिस का जवाब दाखिल करते हुए बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता राजनंदन सहाय ने आग्रह किया कि सभी मामलों की सुनवाई एक साथ की जाए। इस पर स्पीकर ने कहा कि चूंकि सुनवाई का पहला दिन था और सभी का पक्ष जानने के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया था, इसलिए उसी क्रम में सुनवाई होगी। सभी मामलों की सुनवाई एक साथ हो, इस पर विचार किया जाएगा। दूसरी तरफ प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के वकील सुमित गड़ोदिया ने पक्ष रखा। उन्होंने बाबूलाल मरांडी की तरफ से दाखिल पक्ष का जवाब देने के लिए समय की मांग की। उन्होंने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव के समय झारखंड विकास मोर्चा पार्टी की टिकट पर बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की जीत कर आए थे। इसके बाद बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के बीजेपी में विलय की घोषणा की थी। इसके बाद प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में चले गए थे, लिहाजा यह मामला दल बदल का है। संविधान की 10वीं अनुसूची की धारा 4 के पैराग्राफ 2 के तहत स्पीकर के ट्रिब्यूनल को तय करना है कि किसका मर्जर संवैधानिक है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। दिगंबर जैन समाज द्वारा जामताड़ा के मेहजाम में आयोजित अनुष्ठान में सोमवार को जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के स्वास्थ्य की जांच की। विधायक इरफान अंसारी ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर का ब्लड प्रेशर जांचा और जरूरी दिशा निर्देश दिए। जांच में उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल निकला। विधायक इरफान अंसारी ने मिथिलेश ठाकुर को स्वस्थ बताते हुए कहा कि इस भागदौड़ की जिंदगी में अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है और झारखंड की जनता की सेवा करना है। वहीं मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सुना था डॉक्टर इरफान अंसारी अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि इनके हाथ में तो जादू है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि डॉक्टर इरफान अंसारी को तो राज्य का स्वास्थ्य मंत्री होना चाहिए। मिथिलेश ठाकुर का हेल्थ चेकअप करने के बाद डॉक्टर इरफान अंसारी ने ट्वीट कर कहा कि अतिथि देवो भव। बता दें कि इस अनुष्ठान कार्यक्रम के डॉक्टर इरफान अंसारी संरक्षक हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी ने MBBS की डिग्री रूस से ली है और MD की डिग्री उन्होंने सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु से ली है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। गिरिडीह के भिलवा घाटी थाना क्षेत्र के लोका गांव में एक पति ने पत्नी, 2 मासूम बेटी और सास को घर में बंद कर बाहर से मकान में आग लगा दिया। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, पर घर आंशिक रूप से जल गया। पति बेटियों के जन्म के बाद से ही पत्नी को प्रताड़ित किया करता था। पत्नी के अनुसार पति उसकी हत्या कर दूसरी शादी करना चाहता था। पत्नी ने पति के खिलाफ थाना में आवेदन दिया है। घटना के संबंध में दिलीप सिंह की पत्नी गुड़िया ने बताया कि वह शादी के बाद से अपने मायके में ही पति के साथ रहा करती थी। इस दौरान उसकी 2 बेटियों ने जन्म लिया। दिलीप बेटे के जन्म नहीं लेने से नाराज था और अक्सर इस बात को लेकर गुड़िया से लड़ा करता था। फिर उसने सभी को घर में बंद कर दिया और पेट्रोल छिड़क कर घर में आग लगा दिया। बाद में गुड़िया और उसकी मां ने शोर मचाया तो लोगों ने आग बुझा सभी को घर से बाहर निकाला। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। गिरिडीह के सलईडीह गांव के एक खलियान में बने बिचाली के ढाकों में आग लगने से वहां सो रही महिला, उसकी बेटी और नतनी की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में करीब 55 वर्षीय मुद्रिका देवी, उसकी 14 वर्षीय बेटी गुड़िया कुमारी और 7 वर्षीय नतनी झुलिया कुमारी शामिल है। आग की सूचना मिलते ही लोग खलियान की ओर दौड़े, आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तीनों को नहीं बचाया जा सका। आग कैसे लगी इसका अभी कोई स्पष्ट कारण नहीं पता चल सका है। वैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि बोरसी जलाकर खटिया के नीचे रखकर तीनों सो रही थी। बोरसी से ही चिंगारी भड़की और बिचाली में आग लग गई। धुंध कर बिचाली जल गई। तीनों गहरी नींद में थे, इस कारण वहां से निकल नहीं सके। आग की तेज लपटों को देख जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो तीनों की जलकर मौत हो चुकी थी। सीताराम के खलियान में बिचाली का ढाकों बना हुआ था।
उसी ढाकों में पिछले 3 महीने से नियमित रूप से उसकी मां मुद्रिका देवी और अपनी बेटी गुड़िया और नतनी झूलिया के साथ सोती थी। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। रांची में सोमवार को एक दवा दुकान में भारी मात्रा में नशीली दवा बरामद की गई। रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बरियातू पुलिस ने छापेमारी की। यहां भारी मात्रा में नशीली दवा बरामद हुई है। मामले में छापेमारी देर शाम तक जारी थी। बरियातू थाना क्षेत्र के जोड़ा तालाब के पास छापेमारी हुई है। मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अब नजर डालते हैं आज की 6ठी प्रमुख खबर पर। सभी ऋतुओं के अपने रंग और अपना राग है, फिर भी बसंत के ठाठ कुछ निराले हैं। कहते हैं बसंत के आगमन पर प्रकृति भी 16 श्रृंगार करती है। पेड़ों से पत्ते झड़े रहते हैं और नई कोपलों के लिए रास्ता हमवार होता है। फिजा में आम के मंजर भी भीनी भीनी खुशबू और कोयले की कूक एक समा बांध देती है। बसंत प्रेम की ऋतु है और इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। हिंदी पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी से बसंत मास की शुरुआत होती है और फिर बसंत उत्सव होली तक मनाया जाता है। मंगलवार 16 फरवरी को बसंत पंचमी है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पश्चिमी तिथि को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। ये दिन ज्ञान, विद्या, बुद्धिमत्ता, कला और संस्कृति की देवी माँ सरस्वती को समर्पित होता है। हर वर्ष की तरह इस साल भी राजधानी समेत पूरे झारखंड में सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाने की तैयारी की गई है। पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। माँ की प्रतिमाएं सज चुकी है। जगह जगह उत्साहित युवा पूजा पंडालों तक माँ की प्रतिमा पहुँचाने में लगे हैं। सभी शिक्षण संस्थानों, छात्रावासों के साथ साथ गली मोहल्लों में भी छोटे बड़े पूजा का आयोजन किया जा रहा है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।